सो हेलो एवरीवन, मैं तफान यादव आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीओप्रैक्टम लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस समझते हैं पहले अपनी लाइफ के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो हम लोग लाइफ प्रोसेस यानी कि जीओप्रैक्टम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए भैया आप लोग को नो शर्म नहीं करना है और खुल के पढ़ना हम लोग का अधिकार होता है। क्लास 10th में हम लोग हैं तो हम लोग का अधिकार होता है, पहले खुल के पढ़ेंगे तो शिक्षित बनेंगे, तो जानकारी होगी। तो जानकारी, अगर अशिक्षित रहेंगे तो गंवारे वाली काम करेंगे, फिर से बुढ़ापा वाली वही हाल होगा। तो देखो, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीओप्रैक्टम। देखो, जीओप्रैक्टम क्या है, यानी कि वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जीओप्रैक्टम कराती हैं। ये आप लोग के दिमाग में घुसा ही नहीं होगा। तो ऐसे समझो, हमारे जीवन में जो क्रिया होती है, यानी कि जीवों में होने वाली समस्त क्रियाएं, जीवों में यानी कि हम लोगों में, जीव जंतु इत्यादि में होने वाली समस्त क्रियाओं को जीओप्रैक्टम कहते हैं। जीव जंतु वनस्पति इत्यादि में जैसे क्या होता है हम लोगों के अंदर, हम लोग श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, वहन करते हैं, जनन, उत्सर्जन, ट्रांसपोर्टेशन हमारे अंदर होता है, वो सब जीओप्रैक्टम लाइफ प्रोसेस कहलाता है। तो हमारे अंदर देखो कौन कौन सी क्रिया होती हैं। फर्स्ट आला, तो सबसे पहले हर सभी के लिए श्वसन इंपॉर्टेंट है, श्वसन। दूसरा, फिर उसके बाद आता है पोषण, फिर तीसरा आ जाता है पोषण के बाद पाचन, चौथा आ जाता है, जितनी भी है उतना लिख दो, पाचन, जनन, पाचन के बाद उत्सर्जन, उसके बाद पांचवा जनन, छठवां परिवहन। तो देखो, ये सब और समस्त क्रिया होती है हमारे अंदर। तो सबसे मेन है श्वसन, यानी कि श्वसन। देखो, श्वसन सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्पायरेशन, यानी कि देखो रिस्पायरेशन, श्वसन क्या है। अब जीओप्रैक्टम जान गए होंगे, हमारे अंदर होने वाली समस्त प्रक्रियाओं को जीओप्रैक्टम कहते हैं। देखो, श्वसन क्या है। श्वसन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। शरीर से ऑक्सीजन, शरीर के बाहर से वायु को ग्रहण करना तथा भोज्य पदार्थों को विघटन करना ही विघटन करके उनसे ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त करना ही श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन कहलाता है। अब देखो, यानी कि हम लोग क्या किए, ऑक्सीजन हम लोग सिर्फ नहीं ग्रहण करते, अन्य गैसें भी ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारी कोशिका जो होती है वो ऑक्सीजन मांगती है, ऑक्सीजन, जिससे भोज्य पदार्थों का दहन होगा तो ऊर्जा हमको मिलेगा। यानी कि ऑक्सीजन से दहन होता है, दहन मतलब गर्म, उष्मा गर्म होता है, दहन मतलब दहन जलता है जो, तो वही होता है। यानी कि दहन से हमको क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, सबसे मेन है ATP, ENERGY, एनर्जी यानी कि ऊर्जा मिलेगा। किससे, जब हम लोग श्वसन, ये ही हमारा हो गया, यही सब हमको मिलेंगे। क्या होगा, जब भोज्य पदार्थ का विघटन होगा ऑक्सीजन के साथ, हमारी कोशिकाएं इसलिए ऑक्सीजन मांगती है। तो इसका परिभाषा ऐसे हो गया, श्वसन किसे कहते हैं, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना ही ऑक्सीजन को ग्रहण करना, तस के जो हमारे पेट में हम लोग खाना खाते हैं ना, उसको भोज्य पदार्थ यानी कि वो ग्लूकोज रहता है, भोज्य पदार्थों का विघटन करके जब ऑक्सीजन ग्लूकोज का विघटन करेगा तो हमको उससे क्या मिलेगी, ऊर्जा। तो ये हमारा क्या होगा, श्वसन, रिस्पायरेशन। अब देखो, हम लोग पढ़ेंगे पोषण। व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, खाना खाए गप्पा से चाहे चीज खाया हुआ है, हमारा पोषण हो गया। एकदम सिंपल है यार, अपने लैंग्वेज में बना के लिख दो, अब अपना तेल मसाला उसी में लगा दो। भोज्य पदार्थों को मुख के द्वारा ग्रहण करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को ही पोषण कहते हैं। हम लोग खाना खाएंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगा, तभी तो बढ़ाएंगे। हाँ, तो देखो, अब पोषण हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे यही में श्वसन का, श्वसन तंत्र एक आता है, श्वसन तंत्र है, उसको बाद में बताएंगे। वो इसके बाद जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, किडनी और रिस्पायरेटरी सिस्टम, किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीजें पढ़ेंगे, तब हम लोग जानेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें हम सिस्टम जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। श्वसन तंत्र उसमें आएगा, श्वसन वो मेन है। अभी पहले पढ़ो पोषण, इस टॉपिक को पढ़ो। तो पोषण देखते हैं, इन सबको इरेज करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन, NUTRITION। अब देखो, न्यूट्रिशन क्या है, पोषण अभी हमने बताया ना, भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनसे ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक ऑफ इम्पोर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आपकी बार भी आया था और भविष्य में आता ही रहेगा, और इसको जानकारी के लिए एक ऑफ इम्पोर्टेंट चीज ही होता है।
यानी कि फर्स्ट है हमारा स्वपोषण, स्वपोषण, और दूसरा है परपोषण या विषम पोषण, परपोषण या विषम पोषण। अब इसे बोलते हैं पर स्वपोषण, मतलब ऑटोट्रॉफी, AUTOTROPHIC, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, NUT न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो, यानी कि स्वपोषण और परपोषण क्या होता है? पोषण आपने बता दिया, स्वपोषण मतलब मतलब स्वयं का, वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि से अपना भोजन बनाते हैं, और सूर्य का प्रकाश भी रहता है, तो सेल्फ यानी कि स्वयं बनाते हैं, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीव जंतु वनस्पति, पेड़ पौधे, बकरी, छगड़ी, वानर, कुकुर इत्यादि से प्राप्त करते हैं, वो परपोषण कहलाते हैं। समझे? हाँ, तो देखो स्वपोषण क्या होगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश और काश सब यही रहता है ना, क्लोरोफिल इत्यादि से अपना भोजन बनाते हैं और स्वपोषण कहलाते हैं। इसमें मेन इसका एग्जांपल है पेड़ पौधे। क्या? पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, इसका एग्जांपल है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। ये लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं? ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? स्वयं, स्वयं भोजन बनाते हैं। ये लोग इसमें क्या आ जाते हैं? जैसे मनुष्य हो गया, भेड़, कावा, जुआ और सारी हो जाएंगे, शेर, हाथी, यानी कि बहुत सारे इसमें। यानी कि परपोषण के भी 4-5 प्रकार होते हैं। किसके परपोषण? ना हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 5 काइंड्स होते हैं। अब देखो इसमें मनुष्य आ गए। स्वपोषण समझेगा ऐसे जीव जो अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल इत्यादि से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और ये लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि स्वयं। कैसे स्वयं बनाते हैं? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। कौन? इसमें पेड़ पौधे आते हैं, और इसमें ये सब दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर रहते हैं, यानी कि दूसरे जीव जंतुओं पे निर्भर रहते हैं दूसरे। तो ये लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये लोग दूसरे अपित रूप से दूसरे चीज पे डिपेंडिंग रहते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं नहीं, कहीं जाते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा लाते हैं 300, फिर दुकान पे जाते हैं, भोजन खरीदते हैं, खाते हैं, तो हम लोग बनाए, दूसरे से बना तो हम लोग अपना पेट भरे। और इन्होंने क्या करे? इन्होंने कौन काम रहा? इन्हें भैया कारण नीचे जल जल दे दिए और सूर्य भगवान तो प्रकाश दे देते हैं, और इनका पत्तियां हरियर होबे करला, और ये पत्तियां से सूर्य के प्रकाश के अवशोषित कर दे, ऑब्जर्व कर लेने, और इनके भोजन स्वयं बन जाला। हमन के भैया मरना धन मौत बराबर लहास रहता है, इसलिए हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है। भगवान ने सभी के लिए हर चीज बनाया। हम लोग को पैर दिया है तो हम लोग को भोजन स्वयं नहीं बनाने के लिए दिया, और इन लोग को पेड़ पौधों को पैर नहीं दिया, तो इसलिए लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यार ये आप लोग को क्लियर एकदम क्लियर है, एकदम समझ में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण देखो 4 टाइप्स के होते हैं। अब 4 टाइप्स में आते हैं 5 टाइप्स, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी और एक मृतोपजीवी। अब अपघटक इसे बोलते हैं, सेपरासाइड जिसे बोलते हैं, सेपरासाइड। अब कहते हैं उसको पढ़ते हैं गाइस। तो ये होप क्या सभी लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है। अगर अच्छे से मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो भी कमेंट में बता दो यार, तो मैं आप लोग को समझाना ही छोड़ दूंगा यार, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, जाएंगे कहीं नीचे कमाने घूमने जाएंगे और क्या करेंगे, इसे रोजी करेंगे। अगर हमारा पढ़ाई हुआ आप लोग को ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट में करके बता दो यार, प्लीज। और समझ में आया तो सब्सक्राइब कर देना यार, मन करे तो कर देना यार। तो देखो परपोषण या विषम पोषण। अब देखो परपोषण विषम पोषण, इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएशन। अब देखो परपोषण के टाइप्स होते हैं कुल टोटल 5 टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के।
अब 5 टाइप्स में कौन कौन आ गए। फर्स्ट हमारा आता है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी, चौथा मृतोपजीवी, इसी को बोलते हैं अपघटक या अपघटक, मृतोपजीवी या अपघटक। और पांचवा आता है परजीवी यानी कि पैरासाइट। तो यानी कि 5 हो गए। आप सबका इंग्लिश लिखते हैं, इसको बोलते हैं हार्बीवोरस, HERVI हार्बीवोरस, VOURS हार्बीवोरस। इसको बोलते हैं कार्निवोरस, CARNIVOURS। इसको ओमनिवोरस, OMNIVOURS। और इसको क्या बोलते हैं सेप्रोजिक, SPROZIC सेप्रोजिक। इसको क्या बोलते हैं पैरासाइट, PARASIT पैरासाइट। अब देखो शाकाहारी जी क्या होते हैं। शाकाहारी मतलब शाकाहारी यानी कि वेज एंड नॉन वेज, उसको बोलते हैं वेज। कहते हैं ना वेज शाकाहारी। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों यानी कि हरे पेड़ पौधे से बनाते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण पेड़ पौधे से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। पेड़ पौधे से कौन खाता है, हिरन हो गया, पत्ती तोड़ के खाली से, जिराफ गटे उठाई के पत्ती खाता है, क्या वो मांस खाता है? नहीं। या और क्या वो सड़ा गला पदार्थ खाता है? नहीं। क्या वो दूसरे के शरीर पे रह के खाता है? नहीं। यानी कि वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे खरगोश हो गया, खरगोश भी घास फूस खाता है, बरसीन, चेरी इत्यादि फलान ढकान वो भी घास फूस खाता है। और हाथी भी हो गया, हाथी भी शाकाहारी जीव है। तो यानी कि जो ऐसे जीव जो अपना पोषण पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं उसे शाकाहारी जीव कहते हैं। मांसाहारी ऐसे जीव जो अपना पोषण शाकाहारी जीवों को खाकर यानी कि शाकाहारी जीवों को खाकर इनका मांस खा ले तब इनका नाम मांसाहारी है। इसको बोलते हैं कार्निवोरस। एंड द और सर्वाहारी इसमें देखो ए और ए दोनों मिलके क्या हमारा बनाते हैं, यही बनाते हैं। यानी कि ये दोनों मिलके हमारा सर्वाहारी। ऐसे जीव जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं उसे सर्वाहारी बोलते हैं। एकदम सिंपल है। यानी कि पेड़ पौधे भी खाएंगे और मांसो खाएंगे। जैसे कि मांसाहारी में अधिकतर ह्यूमन आते हैं, बहुत कम ही मनुष्य रहते हैं जो पंडित भगत इत्यादि रहते हैं, नहीं तो हम भी लोग सर्वाहारी में आते हैं। समझ गया, अलग पीछे तोड़ देते हैं, समझ रहा। तो यानी कि हम लोग शाकाहारी जीव हैं। और मृतोपजीवी अपघटक देखो क्या, मृतोपजीवी अन्य अपना भोजन कैसे बनाना है, सड़ल गला पदार्थ थे। ऐसे जीव जो अपना मरल जीव से जो जमीन में घूरे ना कुकुरमुत्ता का देखा घूरे नहीं करा था, घूरे अपने घर में घूरा ना, पीछे देखो जाके कुकुरमुत्ता निकला होगा। मशरूम की खेती कैसे की जाती है, सड़ल गला साग रही लाइक बिछा दी उसी पे फर गया भैया। उन लोग अपना पोषण प्राप्त के लिए और मार्केट में 400 रुपए किलो बिक रहा है, यानी कि आलू महंगा बिक रहा है भैया। उन्होंने सारा गन्ना और चीजें बना, बट उसमें भी बहुत सारी पोषक तत्व तो पाई जाती है। यानी कि उसमें भी काफी अच्छा चीज उसमें रहता है, विटामिन प्रोटीन सब भी उसमें रहता है। किसी मृतोपजीवी जैसे मशरूम हो गया, बिफोड़ में एनर्जी पाता है जमीन के अंदर। यानी कि मृतोपजीवी से अपना पोषण बनाया, जमीन फाड़ के निकल गया बिफोड़। कुकुरमुत्ता हाँ, तो कुकुरमुत्ता भी गुरु पे पाया जाता है। अब परजीवी के देखा कहा है का करे या दूसरे का भंडारा अलग रहा है, दूसरे शरीर पर के चूस के पी खाए लेने वो ढीलो है के पेट वर्म है के टैप वर पेटम रही के काचू जन पेटम होना ना क्या चुआ पर ये वाह दवाई ले रहा। तो अन्य पेटम अपन पोषण प्राप्त के लेने हमन के खाने भटके थोड़े न रहा और पेट में प्राप्त के लेने। और पर एक जुआ हो गया, किलनी देखा भैंसीन के लग जाता है किलनी, ऑनलाइन पे बारों से किलनी का दवाई लगा रे भैया लगा वो लोग भी तो भैंसों के ऊपर आके वो लोग भी अपना पोषण प्राप्त कर लेते हैं। कैसी जिंदगी है उन लोग को, ना कहीं कमाए जाए, ना पढ़ाए ना लिखाए ना कुछ, आराम से खाओ पियो ऐस करो मौज करो, दूसरे शरीर पर रह ना अपना भोजन बनाएंगे, सब पोषण होते तभी उन लोग का सही रहता। तो यानी कि हो गया पैरासाइट हमारा। तो ये टॉपिक इतना था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। उन लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं पेड़ पौधे में, वो हम लोग काफी बढ़िया से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और काफी मजा आएगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो देखो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये सब टॉपिक लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे वॉइस में आप लोग अगर जो भी पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे तो एकदम 100% समझ जाएंगे। समझोगे भैया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार प्लीज। तो मैं
अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा ना लगे तो मैं बोल रहा हूँ कमेंट कर देना। तो ये सो हो कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं इसलिए नेक्स्ट टॉपिक से बनाया है क्योंकि आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आया। हर सभी से हटके मैं बताया हूँ, अपने दैनिक जीवन का एग्जाम्पल ये है जिससे आप लोग तुरंत आपके माइंड में चले और आप लोग इसके कनेक्ट मतलब पकड़ ले, यानी कि समझ जाए। लाइट कट गई।